किसान साथियों, गेहूं की फसल और गेहूं का जो अनाज है ना भैया, वह हमारे भारत देश में ना हमारे किसानों को उन्नत और समृद्ध बनाने में भैया सबसे तेज गति से यह काम करता है। गेहूं का जो फसल है किसान साथियों, और उसके साथ साथ किसान भाइयों में और खासकर हमारे कुछ नए किसान साथियों में गेहूं की फसल को लेकर के और गेहूं की अच्छी वैरायटी को लेकर के एक बहुत बड़ा असमंजस बना रहता है, एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है। और वह गेहूं की खेती के लिए, गेहूं की बुआई के लिए दुकानों पे चले जाते हैं और दुकानों पे जाने के बाद भैया समस्या क्या हो जाता है कि दुकानदारों द्वारा लोकल वैरायटी की गेहूं की जो बीज है वह दे दी जाती है, और जिससे हमारे किसान भाइयों को भैया क्या हो जाता है कि उसकी वह खेती कर देते हैं, और जिससे उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है और बहुत बड़ा क्षति हो जाता है गेहूं के फसल में। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी का सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई, छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हो, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं भैया गेहूं की नंबर 1 3 वेराइटियां, जो कि भैया पिछले साल यानी कि भैया पिछले सीजन में और उसके पिछले सीजन में निरंतर भैया 2 सालों से यह 3 वैरायटी जो गेहूं की है नंबर 1 पे है भैया। और नंबर 1 पे नहीं भैया, इसका उत्पादन क्षमता की बात करें भैया तो चाहे 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पिछले साल का भैया इसका उत्पादन क्षमता गया है। इतना आपको ध्यान देना होगा। और भैया मैं बिल्कुल दावे के साथ और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर भैया मिट्टी की जांच करके, अगर मिट्टी अच्छी से परख करके अगर इसकी आप खेती कर देते हैं तो यकीनन भैया आप गेहूं के फसल में का तोड़ कमाई कर सकते हैं। जी हाँ किसान साथियों, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आपको मैं 3 वेराइटियां बताऊंगा गेहूं की भैया, जो कि पिछले साल नंबर 1 पे रही, और वो भी उत्तर भारत में नहीं वरन हमारे भारत के लगभग सभी राज्यों में भैया यह नंबर 1 पे रही। और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भैया इनका तो पूछिए मत, इनका क्या कमाल और धमाल हुआ था। जी हाँ किसान साथियों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ भैया कि सबसे नंबर 1 जो वैरायटी है गेहूं की वह कौन से नंबर 1 पे कौन सी आती है, नंबर 2 पे कौन सी है भैया, और नंबर 3 पे कौन सी है। लेकिन उसके पहले किसान साथियों, गेहूं की भैया जो टॉप 3 किस्में है ना, जिसमें गेहूं की पैदावार में आपको बढ़ोतरी तो आप करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ साथ भैया आप यह वैरायटी भूल नहीं सकते हैं किसान साथियों। जी हाँ, पहले नंबर पे भैया है देखिए श्री राम 303 गेहूं की जो वैरायटी है वह मैं आपको बता रहा हूँ। श्री राम 303 का स्वयं मैंने बिजाई खेती कर रखी थी पिछले साल भैया, और श्री राम 303 का भैया जो है ना उसका खासियत तो मैं आपको बताऊंगा। यह भैया बिल्कुल नंबर 1 वैरायटी है। यह किसान साथियों, गेहूं की जो भैया यह किस्म है ना, यह वैरायटी है करीब करीब 150 से 155 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है किसान साथियों। और भैया यह लगभग सभी प्रकार के रोगों से लड़ने में भैया यह सक्षम माना जाता है। और सबसे प्लस पॉइंट, किसान साथी हमारे गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा मार कहाँ खाते हैं यह आपको मालूम होगा। वहां भैया वह सिंचाई के समय क्या होता है कि बहुत सारी गेहूं की जो वेराइटियां होती है, बहुत सारे जो गेहूं के बीज होते हैं ना भैया, उनको पानी सहने की क्षमता नहीं होती है। यानी जैसे हमने सिंचाई लगाया और सिंचाई लगाने के बाद क्या हो जाता है, हमारे साथ स्वयं हो रखा है कि भैया रात में हमने ट्यूबवेल चलाया, मोटर चलाया और रात में नींद लग गई, आंखें लग गई, और सुबह जाके देखा तो पूरा गेहूं का भैया खेत वाला पानियों से भर गया है। यानी गेहूं का जो फसल होता है भैया, गेहूं का जो सिंचाई हम करते हैं उनमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। और यह समस्या के कारण, इस गलती के कारण हमारे किसान साथियों को गेहूं के फसल में बहुत ज्यादा उत्पादन क्षमता में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। जी हाँ किसान साथियों, तो इस वेराइटी में ना भैया सबसे बड़ी खासियत है कि पानी झेलने की, पानी की सहन शक्ति भैया यह बर्दाश्त करता है। जी हाँ किसान साथियों, अगर बाई मिस्टेक अगर आपकी गेहूं के फसल में पानी लग जाता है तो भैया यह हफ्ते 10 दिन तक पानी झेल जाता है। जी हाँ किसान साथियों, और बहुत सारी वेराइटियां हैं कि भैया लाख उपाय कर लो, तमाम आप उपाय कर लो,
लेकिन भैया पानी लग जाने के बाद गेहूं की जो फसल है भैया वह पीली पड़ जाएगी, पीली होने के बाद रेड हो जाएगी और तमाम आप फर्टिलाइजर तो, लेकिन वह भैया सुधार में तो आ जाती है, लेकिन जो उसका मेन जो भैया नींव है ना, वह नींव खराब हो गया। अब पछताने क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली कहानी भैया हो जाती है हमारे किसान भाइयों के साथ। तो भैया इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी है श्रीराम 303 में कि यह भैया पानी झेलने की इसकी क्षमता ज्यादा होती है और उसके साथ साथ भैया इसके जो दाने होते हैं ना, दाने भैया वजनदार होते हैं, बिल्कुल वजनदार होते हैं और मोटे मोटे दाने इसके होते हैं। जी हाँ किसान साथियों, और उसके साथ साथ यह भैया लगभग सभी रोगों से लड़ने में सक्षम भी माना जाता है किसान साथियों। सक्षम ही नहीं, वाकई मैंने देखा है, प्रमाणिक देखा है भैया, क्योंकि हमने स्वयं इसकी पिछले साल खेती कर रखी थी किसान साथियों। और उसके साथ साथ भैया यह किस में श्रीराम 303 की इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इसकी खासियत है जो मैं आपको बता रहा हूँ किसान साथियों। पहली खासियत इसकी है भैया कि गेहूं की भैया जो इसकी वेराइटी है ना, यह बंजर भूमि पर भी भैया कम से कम आपको 30 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से यह उत्पादन और पैदावार दे सकता है किसान साथियों। जी हाँ, और उसके साथ साथ अब इसका भैया दूसरा इसका खासियत है कि अगर अच्छी मिट्टी हो ना, अगर अच्छी मिट्टी में इसकी खेती की जाए, जैसे दोमट मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो, उसके बाद काली मिट्टी हो गई, तमाम जो भैया मिट्टी है ना, अगर इस मिट्टी में अगर आप खेती करते हैं, हाँ आपको भैया इस मिट्टी में अगर आप खेती कर देते हैं किसान साथियों, तो भैया 90 से 95 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से भैया इसकी आप फसल का पैदावार ले सकते हैं। इस किस्म का श्रीराम 303 का किसान साथियों, यह कोई बनी बनाई बात नहीं, यकीनन हकीकत और रियलिटी में आपको बताना किसान साथियों। और उसके साथ साथ इसका एक खासियत और बता देता हूं भैया, यह 155 से 156 दिन में तो तैयार हो ही जाता है, ये तो क्लियर हो गया। और उसके साथ साथ यह भैया बेहतरीन जो है ना, मौसम के अनुकूल अपने आप को ढालने में सक्षम होता है, क्योंकि मौसम जैसा भी हो ना, बारिश हल्का हो गया, हवा चले, बादल हो, जैसा भी हो, गर्मी हो ज्यादा, तो भैया यह मौसम के अनुकूल अपने आप को सक्षम कर लेता है, उसी हिसाब से बना लेता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी यह है प्लस पॉइंट में किसान साथियों। और उसके साथ साथ आपको एक चीज और बताते चलो किसान साथियों कि यह अपने उत्पादन क्षमता के वजह से ना भैया मध्य प्रदेश, बिहार, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वांचल में भैया, उत्तराखंड और उसके साथ साथ भैया तराई के जो क्षेत्र है ना, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे इसकी डिमांड ज्यादा है। और खासकर उत्तर प्रदेश में और बिहार में भैया तो इसका लगभग 70% किसान भाई इसी जो क्वालिटी है, वैरायटी है, इसकी खेती करना पसंद करते हैं गेहूं की। जी हाँ किसान साथियों, अब भैया आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। भैया दूसरे नंबर पे है किसान साथियों श्रीराम सुपर 111 गेहूं की जो वैरायटी है। अब भैया श्रीराम सुपर 111 में क्या खासियत है यह जान लेते हैं किसान साथियों। सबसे बड़ा बात है कि भैया जो यह श्रीराम 111 गेहूं की वैरायटी है ना, यह किसान भाइयों के लिए तो भैया बेहद लाभकारी है ही, बेहद लाभकारी के साथ साथ यह जो वैरायटी है बंजर भूमि में भी भैया यह उत्पादन देने में सक्षम माना जाता है। यह वैरायटी सुपर 111 श्रीराम की जो वैरायटी है किसान साथियों। और उसके साथ साथ यह जो वैरायटी है भैया मध्य प्रदेश में और भैया उसके साथ साथ आधे बिहार में लगभग क्या है ना कि यह भैया सबसे ज्यादा बिजाई करने वाली वैरायटी और बोई जाने वाली वैरायटी है भैया, यह श्रीराम का सुपर 111 की जो वैरायटी है उसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। और उसके साथ साथ किसान साथियों इस किस्म की भी कुछ खासियतें हैं। खासियत क्या है कि भैया यह अच्छा से अच्छा उत्पादन देने में यह भी सक्षम माना जाता है। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र हैं जहां पे इसकी धड़ल्ले से बिजाई करी जाती है, इस गेहूं की वैरायटी की खेती की जाती है किसान साथियों। और उसके साथ साथ और इसमें भैया क्या है कि यह अन्य जो वैरायटियां हैं, अन्य जो किस्में हैं गेहूं की भैया, उसके मुकाबले इसमें सिंचाई की क्या होती है भैया, कम से कम यह सिंचाई होता है। यानी अगर 2 सिंचाई भी इसको कर देते हैं तो श्रीराम सुपर 111 की भैया आप गेहूं की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। जी हाँ किसान साथियों, 2 सिंचाई में भी यह अच्छा खासा उत्पादन नहीं और बहुत बढ़िया उत्पादन यह देने में सक्षम माना जाता है श्रीराम सुपर का 111 वैरायटी। और उसके साथ साथ अगर बात करें अगर पैदावार क्षमता की भैया उत्पादन में यह जो वैरायटी है अच्छी उपजाऊ के साथ साथ
मिट्टी में भैया 75 से 80 क्विंटल जो है ना प्रति हेक्टेयर की दर से यह उत्पादन देने में सक्षम माना जाता है। श्री राम की सुपर 111 वेराइटी 75 से 80 या 85 तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है किसान साथियों। यह अब हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो भैया यह 110 से 115 दिन के अंदर तैयार होने वाली वेराइटी है श्री राम की सुपर 111 वेराइटी। अब आ जाते हैं भैया एक आपकी वेराइटी और है जिसका हम बात करेंगे, वह है भैया श्री राम सुपर 252 गेहूं की वेराइटी। किसान साथियों यह जो वेराइटी है यह भैया तीनों किस्मों की लिस्ट में सबसे भैया जल्दी पकने वाली वेराइटी है। जो तीनों मैंने आपको बताया, श्री राम 303, श्री राम सुपर 111 और उसके साथ साथ श्री राम सुपर 252, इस तीनों वेराइटियां में सबसे पहले यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होने वाली भैया वेराइटी है आपका यह श्री राम सुपर 252 का। जी हाँ किसान साथियों, यह किस्म भैया कम से कम 85 से 90 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 95 दिन के अंदर यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, अगर इसकी खेती की बात करें तो अक्टूबर में भी कर सकते हैं, नवंबर में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग दिसंबर या बीच के सप्ताह में भी आप दिसंबर में कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है किसान साथियों। और उसके साथ साथ यह ज्यादा फुटाव और लंबी बाली के साथ साथ भैया कठोर और जल्दी पक कर तैयार हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है किसान साथियों। और उसके साथ साथ इसकी जो बुआई होती है ना, बुआई भैया अगेती में भी कर सकते हैं, पछेती में भी कर सकते हैं, यानी सितंबर अक्टूबर में भी कर सकते हैं, नवंबर दिसंबर में भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली इसमें आपकी बात और समस्या वाली झंझट इसमें नहीं है किसान साथियों। और उसके साथ साथ हम बात करें कि भैया अब इसमें भैया एक चीज और है, इसमें खासियत क्या है इसकी, एक दो खासियत है जो मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले ये चीज जान लें कि भैया यह जो वेराइटी है गेहूं की वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा और तराई और पहाड़ी के क्षेत्रों में धड़ल्ले से इसकी बिजाई की जाती है, इसकी खेती की जाती है किसान साथियों। और इसकी जो खासियत है, खासियत पहला है कि भैया यह 90 से 95 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाता है, सबसे पहला खासियत। और दूसरा खासियत है उत्पादन की बात कर लें तो उत्पादन भैया मैंने आपको पहले बताया 80 से 85 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से भैया यह पैदावार देने में सक्षम माना जाता है। ये तो इसकी खासियत हो गई। अब किसान साथियों मैंने आपको 3 वेराइटियां बताई। अब तीनों वेराइटियां आपको बताने के बाद अब आप इसमें से अगर एक पहले नंबर वाले की बात करेंगे ना, एक नंबर पे, तो भैया एक नंबर पे मैं रखूंगा भैया श्री राम 303 की वेराइटी, जो कि मैंने स्वयं इसकी खेती करी थी और इस बार भी उसी की मैं खेती करूंगा भैया। अभी हमारे यहाँ ये धान अभी भैया हार्वेस्टिंग होने में अभी हफ्ते 10 से 15 दिन का समय जाना है। उसके बाद यानी नवंबर के लास्ट वीक में ना शायद हम गेहूं की खेती कर सके, गेहूं की बुआई कर सके। तो भैया हम स्वयं इसकी जो खेती करेंगे हम श्री राम 303 की करेंगे और हम इसको भैया पहले नंबर पे रखेंगे अगर हमारे हिसाब से बात करें तो। जी हाँ किसान साथियों, अब किसान साथियों अब आज का जो मैंने आपको वीडियो बताया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने कौन सी वेराइटी चूज करी है और कौन सी वेराइटी आपको पसंद आई है, या और भी वेराइटियां चाहिए तो भैया उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। बहुत सारी किस्में हैं भैया, बहुत सारी किस्में हैं, जो आपको किस्म पसंद आए वह आप बिजाई करें, उसकी बुआई करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से करते हो, मध्य प्रदेश से करते हो, राजस्थान हरियाणा से करते हो भैया, या तराई के क्षेत्रों से बिलोंग करते हो तो भैया श्री राम 303 ना, और उसके बाद श्री राम सुपर 111 भैया सबसे बेस्ट होगा। पहले नंबर पे श्री राम 303 को हम रखेंगे। जी हाँ किसान साथियों, किसान साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर देना। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ और आपको बताएंगे भैया कि गेहूं की बिजाई के साथ अच्छी पैदावार लेने के लिए कौन कौन से भैया फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, ऑर्गेनिक ज्यादा बेटर होगा कि रासायनिक ज्यादा बेटर होगा, भैया तमाम जानकारियां कल के वीडियो में देंगे। आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज आपको भैया बताते चलूं मैं कि हमारे चैनल पे केवल और केवल भैया वही चीज बताया जाता है, वही चीज दिखाया जाता है जो स्वयं प्रैक्टिकली तौर पे स्वयं हम करते हैं, वही चीज आपको बताते हैं और आपके साथ जानकारी शेयर करते हैं। मैं हर वीडियो में यह बार बार रिपीट करता हूँ किसान साथियों, अगर हमारे बताए गए किसी भी फर्टिलाइजर, किसी भी वेराइटी, किसी भी फसलों के बारे में जानकारी से अगर आप डाउटफुल हो या आप शक में हो तो भैया आप उचित
सलाह लेने के बाद, उचित जानकारों से सलाह लेने के बाद ही अपने फसल में प्रयोग करें, अपने फसल की खेती करें। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसान साथियों। और उसके साथ साथ भैया, आप अगर अच्छे घर से बिलोंग करते हो, अच्छे किसान हो भैया, सक्षम हो, हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर हो गए, हमारे जैसे छोटे मोटे भैया किसान हो गए, उनका आप आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। आर्थिक सपोर्ट करने के लिए भैया आप कोई भी माध्यम ले सकते हैं। इसमें जैसे आपको सुविधा हो वो कर सकते हैं भैया, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे। आपको अच्छा लगे, आपको वीडियो पसंद आए, हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हो, आप सक्षम हो, सक्षम किसान हो सपोर्ट करने में, आर्थिक सपोर्ट करने में, तो आप करें। अन्यथा भैया हमारे वीडियो को जितना से जितना हो सके वॉच करें, देखें और अपने दोस्त साथी किसानों में शेयर करें, उनको जानकारी दें और इस तरह से भी हमारा आप सपोर्ट करें किसान साथियों। तो चलते हैं, मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।